नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री डॉक्टर कृपाराम पुनिया 89 साल की आयु में इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन से राजनीति के साथ साथ समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। डॉक्टर पुनिया कृषक और कमेरा समाज के एक बहुत बड़े पैरोकार थे। पुनिया का जन्म 1 जनवरी 1936 को तत्कालीन रोहतक जिला के सालावास गांव में श्री पूर्णचंद पुनिया के घर हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और रूसी भाषा तथा भूमि प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने एलएलबी भी की। बेहद संघर्ष के साथ बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकलकर 1964 बैच के आईएएस अधिकारी बने, जो हरियाणा के पहले आईएएस अधिकारी थे। इससे पहले उनको 1963 में आईपीएस वर्ग मिला था। उन्होंने विभिन्न विभागों में रहते हुए सीमांत किसानों, गरीब, दलितों के लिए बेहतर कार्यक्रम बनाए और कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की। डॉक्टर के आर पुनिया को हरियाणा में सहकारिता का जनक माना जाता है। जब वे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी थे, तो छोटे किसानों के लिए उन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का गठन कर गरीब किसानों के लिए ऋण हेतु बैंकों के दरवाजे खोले थे, जिसके कारण देश की हरित क्रांति में हरियाणा के किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर के आर पुनिया में प्रशासनिक, राजनेता और सामाजिक संगठन की प्रतिभा थी, जो उन्हें एक महान प्रणेता बनाती हैं। डॉक्टर के आर पुनिया के प्रशासनिक अनुभव व संगठन के कार्यों के से प्रभावित होकर किसान मसीहा व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल उनको 1986 में राजनीति में लेकर आए और अपनी राजनीतिक पार्टी जनता दल में शामिल किया। इसके बाद डॉक्टर पुनिया ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और उस समय हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे और चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में उद्योग मंत्री बने। उसी समय उनके द्वारा लागू की गई औद्योगिक नीति व विभिन्न उद्योग प्रोत्साहित कार्यक्रमों के कारण हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र नए पायदान पर पहुंचा, जिसकी वजह से आज हरियाणा ऑटो उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी बना हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल डॉक्टर कृपाराम पुनिया को अपने पारिवारिक सदस्यों से भी बढ़कर मान सम्मान और प्यार देते थे। चौधरी देवीलाल उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ की सोच को देखते हुए हर प्रकार की नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में उनका सहयोग लेते थे। चौधरी देवीलाल ने उनके निर्णयों को कभी टाला नहीं। यह 1989 की खेड़ी मसानिया गांव की घटना से प्रमाणित होता है। जब डॉक्टर कृपाराम पुनिया खेड़ी मसानिया गांव में रविदास भवन का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको आने से मना किया और उनका रास्ता रोका। इससे खफा होकर डॉक्टर पुनिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर कृपाराम पुनिया को मनाया और 20 दिन के बाद स्वयं चौधरी देवीलाल रविदास भवन का उद्घाटन करने गांव खेड़ी मसानिया पहुंचे थे। उसी दौर में तत्कालीन कुरुक्षेत्र जिला के गांव गुना, जो कैथल में की एक घटना याद आ रही है। उस समय गुना गांव में डेरा की जमीन पर दो समुदायों का झगड़ा चल रहा था। लंबे समय से जमीन पर दलित परिवारों का कब्जा था और वो काश्त कर रहे थे। इस मामले में दोनों समुदायों की रंजिश मरने मारने तक पहुंच गई थी। चौधरी देवीलाल और डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने की सूझबूझ से दलित समुदायों के लोगों को उतनी ही जमीन देकर बरवाड़ा के पास एक नया गांव बसाया और उस गांव का नाम देवीगढ़ पुनिया रखा गया। इस प्रकार से नए गांव का उदय हुआ। इससे पूरे प्रदेश में सामाजिक सामंजस्य का माहौल पैदा हुआ। इस प्रकार से कृषक और दलित समाज के बीच लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय और उनके हित में लागू की गई योजनाएं और कार्यक्रम डॉक्टर कृपाराम पुनिया को कृषक व दलित समाज का पैरोकार बनाते हैं। डॉक्टर कृपाराम पुनिया हरियाणा काडर के पहले दलित आईएएस अधिकारी तो थे ही, उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को भी अपने साथ रखकर पढ़ाया और आईएएस बनने की प्रेरणा दी। उनके भाई डॉक्टर पीएल पुनिया उत्तर प्रदेश काडर में आईएएस अधिकारी बने, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे। उनके दूसरे भाई हुकमचंद पुनिया आईआरएस और मौसी के बेटे आरसी पुनिया भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। इस प्रकार से डॉक्टर कृपाराम पुनिया युवाओं के आदर्श बने। इसके बाद ही हरियाणा के युवाओं में आईएएस बनने का जुनून पैदा हुआ। इस प्रकार से डॉक्टर के आर पुनिया ने प्रशासनिक अधिकारी व राजनेता होते हुए जिस प्रकार से देश व समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी, उनका यही कार्य उन्हें अंत तक योद्धा बनाता है। आज प्रदेश का कृषक
गरीब व दलित समाज डॉक्टर के आर पूनिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सोमवार को चंडीगढ़ के मनीमाजरा के शमशान घाट में डॉक्टर कृपाराम पुनिया के बड़े पुत्र सुनील पुनिया ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि, सतीश मेहरा।